यीशु मसीह क्या बोला, मैंने आप लोगों को हर एक गलती की वजह से आपको दांधा देने के लिए मैं नहीं आया, लेकिन मैं दया करने के लिए आया। लेकिन शैतान बोलते रहेंगे, तूने मुझसे किया सलीसा किया, देखूंगा। आज आपका हर एक अशांति को वो यीशु का नाम में एक्चुअली आप ये रैंकिंग में आ जाओ कि अशांति कभी आपका दरवाजा में घुस ना पाए, झगड़ा कभी आपका बाउंड्री में घुस ना पाए, गरीबी आपका परिवार में घुस ना पाए, निराशापन आपका परिवार में घुस ना पाए। इसलिए आपको ये रैंकिंग में आपको उठना है ऊपर। आज आपका जीवन में क्यों उल्टा पुल्टा हो रहा है वचन को लेके, क्रिश्चियनिटी को लेके, आत्मिकता को लेके? क्योंकि आज भी आप आत्मा में छोटा है, आपको आगे बढ़ना है। जिस दिन आप आत्मा में रैंकिंग में आगे बढ़ेंगे उसी दिन आप दूसरा का खिलाफ नहीं, दूसरा को उठाने का काम करेंगे। हालेलुया। तो आइए ये समय हम लोग परमेश्वर का वचन को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 3, 4, 5, 6, 7। ये वचन को हम हमेशा सुनाते रहता है और आप लोग सुनते रहा कि एक लंगड़ा आदमी था, वो पतरस लोग से कुछ मांग रहा था। पतरस और यूहन्ना ने बोला कि मेरा पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, सोना चांदी रूप नहीं है, लेकिन मैं नाजरेत यीशु का नाम में तुमको खड़ा करता हूं। साढ़े साथ खड़ा हो गया। ये वचन को कहानी का तरह आप लोग ने सुन के आया, और ये वचन को सुनते हुए आप लोगों ने सोचा होगा कि यीशु का चेला लोग गरीब था, दान देने के लिए कुछ नहीं है, उसका वजह से वो लोग बोलने लग गया कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन नाजरेत यीशु का नाम है, तू चल, खड़ा हो और चल। हालेलुया। ये वचन को कितने लोग समझता है? ये हम लोग का सोच है कि हम लोग सोचता है सोना और चांदी देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन नाजरेत यीशु का नाम है, चल और फिर। जब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, देख आपका सोच को, आपका छोटा दिमाग को मैं खोलने के लिए ये वचन में फिर आ रहा हूं, ये वचन को दोबारा मैं सिखा रहा हूं। देख, अगर हम लोग पढ़ेंगे एक्स प्रेरित का चैप्टर 2 वर्स 45, ये लोग का जो पहले जो यीशु मसीह का चेला लोग ने चर्च बनाया था, वो चर्च का समय एक्चुअली लोगों ने रोज प्रोग्राम करता था। हालेलुया। उससे ऊपर अगर पढ़ेंगे, एक दिन में कितना हजार बपतिस्मा लिया, तो रोज का रोज दिन वो लोग क्या करता था, इकट्ठा करता था। मतलब आज हम लोग महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार प्रोग्राम ले रहा है कि नहीं? लेकिन ये जब नया नया चर्च वो लोग ने बनाया था, नया नया विश्वास से जब निकला था, वो समय एक्चुअली वो लोग रोज का रोज खाना खा के वो लोग प्रोग्राम करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो समय एक्चुअली क्या हुआ, लोगों का पास ज्यादा परमेश्वर ने आशीष दिया, लोगों का पास ज्यादा धन संपत्ति है, वो लोग ने आधा को बिक्री करके प्रेरित लोगों का पास में वो लोग सौंप दिया, परमेश्वर का दास का हाथ में दे दिया। और परमेश्वर का दास जिसका जैसा जरूरी है उसी को देख देख के उसने बांट के दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन को पढ़ने से हम लोग जानता है कि परमेश्वर का जो दास, प्रभु का जो दास पतरस और यूहन्ना, एक्चुअली वो लोग गरीब नहीं था। समझ रहे ना? अभी हम लोग साल में एक बार प्रोग्राम करता है, मतलब हम लोग वो लोग का जैसा काम कर नहीं पाया। हाँ, वो लोग का समय में माइक्रोफोन नहीं था, गाड़ी नहीं था, बंगला नहीं था, लेकिन वो लोग जब प्रोग्राम करता था अपार रूम में प्रोग्राम करता था। आज का जमाना में वो 5 स्टार होटल था। हालेलुया। जहां 1 घंटा का 10,000 15,000 था, वो रूम में वो लोग प्रोग्राम करता था। तो वो यूहन्ना और पतरस ने बोल रहा है कि मेरे पास देने के लिए तो सोना चांदी नहीं है। ये मतलब नहीं था कि वो लोग गरीब था। हालेलुया। ये यूहन्ना और पतरस ये लेवल में पहुंच चुका था कि वो लोग एक्चुअली यीशु का नाम में अगर कमान करने से साथ लेंगा लोग चलता है। हालेलुया। ये एक रैंकिंग का बात हम कर रहा है। हालेलुया। आज कोई किसी अगर आत्मा में रैंकिंग में जाना है, आत्मा में आगे बढ़ना है, तो यह से सीख लो कि वो लोग का पास इतना अधिकार हो चुका था, वो लोग का वचन बोली ही इतना पावर हो चुका था कि यीशु का नाम में चल बोलने का सदर चलने लग गया। हालेलुया। आज आप लोगों ने कितना बीमारी को प्रार्थना करता है, कितना दिन का बाद ठीक होता है, कितना समय का बाद ठीक होता है। हालेलुया। कितने पास्टरों ने प्रार्थना किया, साल लग गया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। कितना मिशनरी ने प्रार्थना किया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है बीमारी। लेकिन ये पतरस और यूहन्ना यीशु का नाम में चल,
साथ ही साथ खड़ा हो गया। ये रैंकिंग में पहुंचना है। हालेलुया। ऐसा आत्मा का शक्ति में आपको पहुंचना है कि आपका आवाज को स्वर्गीय लोग पहचान सके। हालेलुया। आपका आवाज को बीमारी भी पहचान सके और साथ ही साथ आपका आवाज को सुनते हुए बीमारी छोड़ के चला जाए। जिस दिन आप ये रैंकिंग में पहुंच पाएंगे, एक्चुअली आपका जो आवाज है, बोली है, उसी का ओजन होगा। बहुत सारा लोग एक्चुअली ये बात को समझने के लिए टाइम लगेगा, फिर भी आज मैं बोल के राग रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि ये नया विश्वासी का प्रीचिंग नहीं है, ये जो आत्मा में मजबूत है उसी का प्रीचिंग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मतलब पत्रोस और यूहन्ना सोना चांदी नहीं है, मतलब वो लोग का पॉकेट में कुछ नहीं है, वो बात नहीं था। पैसा को देने से, सोना चांदी को देने से वो जिंदगी में कभी चल नहीं पाना था। वो लेंगा करके वो ऐसा ही भीख मांगते रहना था। लेकिन वो लोग ने बोला कि सोना चांदी को हम लोग ला के नहीं दूंगा और हम लोग दे नहीं सकते, लेकिन मैं यीशु का नाम है, नाज़रेत यीशु का नाम है, तुम खड़ा हो जाओ और चल। साढ़े साथ चलने लग गया। देखो वो लोग का बोली में कितना पावर है। वो लोग ने बोला रोको रोको, मैं जितने में आऊंगा, मैं फास्टिंग बैठूंगा, मैं याकूब 4 अध्याय 7 पद को मैं बताऊंगा, उसका बाद मैं शैतान को भगाऊंगा। वो लोग ने नहीं बोला। हालेलुया। आज जो लोग आत्मा में रैंकिंग में चल रहा है, एक्चुअली वो लोग को याकूब 4 अध्याय 7 पद को बोल के शैतान भगाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप आत्मा में रैंकिंग में चला गया और आपने पाप नहीं किया, तो बार बार आपको आपका खानदान का लेके, आपका बाल बच्चा को लेके 10 साल पहले आपने क्या पाप किया, उसी को बार बार स्वीकार करने का समय नहीं है। हालेलुया। जिस दिन आप वचन को समझ लिया, उसी दिन आपको मालूम हो गया। जिस दिन आपने गलती किया, प्रभु से आपने माफी मांगा, साथ ही साथ परमेश्वर आपका हर एक गुनाह को माफ किया। और वो परमेश्वर वचन का अनुसार बोल रहा है कि वो पश्चिम, ये पश्चिम पूर्व से कितना दूर है, इतना दूर तेरा हर एक गलतियों को मैंने दूर कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गया कल आपने जो पाप किया था, रात का समय आपने याद करके परमेश्वर से माफी मांगा, प्रभु मैंने गलती बात बोला, मुझे माफ कर। वो समय परमेश्वर आपको सही दिल से अगर माफी मांगा तो माफ कर दिया। हालेलुया। लेकिन हमेशा शैतान का काम यही करता है कि तू तो ऐसा पापी है, तू तो ऐसा व्यभिचार किया, तू तो ऐसा पाप किया, हमेशा आंगुली उठाते रहता है। वो तो एक्यूजेशन स्पिरिट बोलता है, वो तो दूसरा को बदनाम देने वाला आत्मा बोलता है। हालेलुया। और ये बदनाम देने वाला आत्मा से आपको बचाए रखना है खुद को, नहीं तो आपका मन बिगड़ जाएगा और आप दोबारा पाप में जाएंगे। हालेलुया। मंडली लोगों में ऐसा होता है कि नहीं होता है? 10 साल पहले करने वाला गलती को लेकर बातचीत करके फिर से जागरा होता है। गया सप्ताह को होने वाला बात को लेकर फिर से घर में लेके आएगा और फिर से जागरा होगा और फिर से अशांति का माहौल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको समझ नहीं पा रहा है कि हमारा परमेश्वर क्या है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या बोला? मैंने आप लोगों का हर एक गलती का वजह से आपको दांदा देने के लिए मैं नहीं आया, लेकिन मैं दया करने के लिए आया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका जीवन में हर एक एक्यूजेशन स्पिरिट, आपने जो गलती किया वो गलती अगर आपका मन में अगर गुनगुनाते रहता है, आपका कान में हमेशा आते रहता है, तो आप बोलना है कि शैतान मेरा जीवन से दूर हो जाओ। हालेलुया। नहीं तो शैतान बहुत चालाक है। आपने 3 साल पहले गलती किया, वो गलती को लेके कभी आपको और शांति लाता है शैतान। आपने कोई किसी को गया सप्ताह में कुछ गलतियां बात बोल दिया और आपने आके प्रभु से माफी मांगा, मैं ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन ये हर दिन एवं जीव है इसलिए स्लिप हो गया, मैंने बोल पाया, प्रभु मुझे क्षमा कर। आप बहुत दुखित हो गया और आपने माफी मांगा, एक्चुअली परमेश्वर आपको साथ ही साथ माफ किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन शैतान बोलते रहेंगे, तूने मुझे किया सलेशा किया, देखूंगा। ये परमेश्वर का संतान मासी लोगों का कैरेक्टर नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपका और मेरा गुनाह को हिसाब नहीं रखता है, तो आप और हम कौन है दूसरा का गुनाह को हिसाब रखने वाला? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर एक पति लोग अपना हर एक बीवी का जो गलतियां था उसको आपने अगर दिल से माफ किया तो आप माफ कर दिया और आप बोलना है कि हम और दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। हालेलुया। हर एक वाइफ लोग, हर एक पत्नी लोग, अगर आपका पति ने कुछ गलती किया तो आपने बोलना है कि
मैं मेरा पति को माफ कर दिया और दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये जीवन जीना है। हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन, मसीह का जीवन, ये जीवन होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 10 साल का बात को लेके आप अगर गुनगुनाते रहेंगे, परिवार अशांति होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। इसलिए आपको आत्मा में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। अगर आपको आत्मा में आगे बढ़ना है तो आपको ये आत्मिकता का रैंकिंग में आना है तो आपको क्या करना है? हर एक वो आपका छोटा छोटा जो मिस्टेक है उसको आपको छोड़ के परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए आपको आना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन का जैसा, पत्रोस का जैसा, हाँ, आपका अकाउंट में लाखों रुपया है, मेडिकल में है, तो आप बोल पाएंगे मैं तो अभी सोना चांदी से तुमको ठीक नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं जो ठीक कर पाता हूं उसी को मैं रिलीज करता हूं। नाज़रेत यीशु का नाम है, तुम चल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप सोचिए आपका प्रार्थना में कितना पावर है। एक्चुअली आपका धमकी में पूछो तो सामने रखो है, आपका धमकी में कितना दम है? कितना दम है बोलो तो है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप आत्मा में रैंकिंग में ये लेवल में आएंगे तो पत्रोस और यूहन्ना का जैसा, मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है तुमको ठीक करने के लिए, तेरा लंगड़ापन को, लूलापन को चंगा करने के लिए सोना चांदी तो मेरा नहीं है, लेकिन मैं तुमको नाज़रेत यीशु का मैं खड़ा करता हूं। और साथ ही साथ खड़ा हो गया और परमेश्वर को महिमा करने लग गया। हालेलुया। आज ये रैंकिंग में ले जाना चाहता है हमारा मंडली को, हमारा विश्वासियों को, हर एक परिवार को। हालेलुया। आज आपका हर एक अशांति को वो यीशु का नाम में एक्चुअली आप ये रैंकिंग में आ जाओगे, अशांति कभी आपका दरवाजा में घुस ना पाए। हालेलुया। झगड़ा कभी आपका बाउंड्री में घुस ना पाए, गरीबी आपका परिवार में घुस ना पाए। हालेलुया। निराशापन आपका परिवार में घुस ना पाए। इसलिए आपको ये रैंकिंग में आपको उठना है ऊपर। जब तक यीशु मसीह का सेला लोग यीशु का साथ होते हुए भी वो रैंकिंग में पहुंच नहीं पाया, और वो समय वो लोग भी पाप किया। आज यीशु को जानने वाला लोग पाप नहीं करता है, वो बात नहीं है, पाप करता है। जब तक आप ये रैंकिंग में पहुंच नहीं पाता है, ये आत्मा का ऊंचाई लेवल तक जब तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, आपको छोटा लेवल में रहेंगे, आपको दिन बाय दिन आपको गलतियां करते रहेंगे। हाँ, आप यीशु को विश्वास करता है, हाँ मैं यीशु को विश्वास करता हूं, हाँ मैं प्रार्थना करता हूं, हाँ मैं चर्च जाता हूं, हाँ मैं वचन पढ़ता हूं, लेकिन आपको हर एक दिन गलती बार बार होते रहेंगे जब तक आप ये आत्मा का ऊंचाई लेवल में नहीं पहुंचेगा। पत्रोस लोगों का जीवन में भी वही हाल हुआ था। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 75, 69 से पढ़ने से आपको मालूम होगा, लेकिन 75 को पढ़ना है। आप सोचता है क्या वो समय पत्रोस यीशु मसीह को नहीं जानता है? यीशु मसीह का साथ खा पी के वो बोल रहा था कि प्रभु तू जहां जाएगा मैं वहां जाएगा, तू मरेगा तो हम भी मरेगा, हम कभी तुमको इनकार नहीं करेंगे। वो पत्रोस जब समस्या आया उसने यीशु मसीह को 3 बार झूठ बोला, मैं नहीं जानता हूं। जब मुर्गी डाक दिया, परमेश्वर का वचन को याद आया, वो पश्चाताप किया, प्रभु मेरा हर एक गलतियों को माफ कर। मैं इतना हिम्मत से बोलता था कि मैं कभी नहीं चलूंगा, और वो समय उसने 3 बार इनकार किया और उसने रो रो के बोलने लग गया, मैं तो एक पापी इंसान हूं, प्रभु तू तो सच से जो तूने बोला था वो हो गया। हालेलुया। आज का दिन में हमारा जीवन में जानते हुए हम लोग बार बार यीशु मसीह को इनकार करता है, जब हम लोग वो आत्मा का लो रैंकिंग में रहता है। हालेलुया। हम नहीं बोल रहा है कि ये हर एक मंडली का लोग नरक में जाएंगे, नहीं, ये बात नहीं है। मैं दैनिक जीवन का मैं बात कर रहा हूं कि हर एक दिन में हम लोग क्यों पाप में हम लोग चला जाता है। कारण जो है हम लोग का आत्मिकता रैंकिंग जब तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोगों का जीवन को वो पाप, वो शैतान हम लोग को अटैक करता है और हम लोग गिर जाता है। आज हमारा हर एक मंडली, हर एक विश्वासी वो आत्मा का रैंकिंग में पहुंचना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना चैप्टर 20 वर्स 22 वो करके यीशु का चेला को पवित्र आत्मा लो बोल के उसने दे दिया। देख, यीशु मसीह ऑलरेडी अपना चेला को क्या किया, मार के पवित्र आत्मा को लो बोल के दे दिया। लेकिन अभी देखो उसका नीचे उसका बाद क्या हुआ, देख उसका ही 27 and 28, 29 पवित्र आत्मा को ऑलरेडी दे चुका था फू मार के, तो उसका बाद भी थोमास ने यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया। उसने सोचा था कि भूत है,
देख, जब आत्मा में लो रैंकिंग होने से आदमी लोग ऐसा ही गलतियां करता है। हालेलुया। आज आपका जीवन में क्यों उल्टा पुल्टा हो रहा है? वचन को लेके, क्रिश्चियनिटी को लेके, आत्मिकता को लेके, क्योंकि आज भी आप आत्मा में छोटा है। आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। जिस दिन आप आत्मा में आगे बढ़ेंगे उसी दिन आपका हर एक कॉम्प्लेन दूर हो जाएंगे और आपको समझ पाएंगे कि परमेश्वर का राज्य सही चलता है। हालेलुया। जिस दिन आप आत्मा में रैंकिंग में आगे बढ़ेंगे उसी दिन आपको दूसरा का खिलाफ नहीं, दूसरा को उठाने का काम करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप आत्मा में छोटा रैंकिंग में रहेंगे उसी दिन आप दूसरा का बदनाम, दूसरा का खिलाफ, दूसरा का अगेंस्ट में, दूसरा का कंपैरिजन में आप चलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप आत्मा में ऊंचाई में चलेंगे उसी दिन आप बोलेंगे लोगों को उठाना है। हालेलुया। ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा बहन है। हालेलुया। ये भी मेरा चाचा है, ये भी मेरा अंकल है, ये भी मेरा पड़ोसी है। ये सबको उठाने का काम मेरा ही जिम्मेदार है बोल के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। हालेलुया। पत्रोस और यूहन्ना जैसा वो लेंगरा को देखते हुए वो लोग ने इलाज करने के लिए पैसा नहीं दिया। लोग सोचता है लोगों को उठाने के लिए पैसा देना है, गरीब लोगों को पैसा देना है। पैसा आप कितना देते रहेंगे? हालेलुया। कितना दिन आप मदद करेंगे? आज आप 10,000 मदद करेगा तो कल को क्या करेंगे? क्योंकि अभाव कभी भी खत्म होता नहीं है लोगों का जीवन में। लेकिन आपको वो शिक्षा देना है कि जिस दिन आप आत्मा का रैंकिंग में आएंगे उसी दिन आपका गरीबी दूर हो जाएंगे। हालेलुया। उसी दिन आपका अशांति दूर हो जाएंगे। आप कितना हमारा दीकों लोग, लीडर लोग कितना जा जाके समझाएंगे मारपीट नहीं करना, वो नहीं करना, जागरण नहीं करना, आप समझाते रहो, साल भर लग जाएंगे। लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति वो रैंकिंग में आएंगे अपने आप दूर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारा हर एक परिवार एक्चुअली ये रैंकिंग में चलना है। आपका बीवी हो, आपका पति हो, आपका बच्चा हो, अगर ये रैंकिंग में चलेंगे परिवार में कुछ कंप्लेन नहीं होंगे। हालेलुया। परिवार एक शांति परिवार होंगे और जो परिवार में परमेश्वर खुद राज करेंगे। इसलिए आइए हमारा परिवार ये रैंकिंग में चलना है, जो जहां आप पहुंचेगा वो रैंकिंग में आपका वोट एक्चुअली शक्तिशाली होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे ना बात को? सिर्फ ये बात को मैं मिराकल साइन द्वारा खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं बोल रहा हूं। ये बात मैं आपको मैं सिखा रहा हूं ताकि आप ये आत्मिक का रैंकिंग में चले। हालेलुया। ताकि आपका परिवार में आप ही एक एनोइंटेड व्यक्ति बन के आपका परिवार को आप स्वर्ग का तरह आप संभाले। हालेलुया। क्योंकि अभी हम लोग स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारा समय है, कोई किसी का बाल बच्चा भी बड़ा नहीं हो। अभी छोड़ के स्वर्ग में जाएगा तो बच्चा लोग का क्या होगा? इसलिए हम लोग स्वर्ग नहीं पहुंचने पहले ये दुनिया को ही हम लोग स्वर्ग का तरह हम लोग संभालेंगे। हालेलुया। ये अधिकार एक्चुअली परमेश्वर ऑलरेडी दे के रखा है। यीशु मसीह नहीं बोला कि लिविंग मिनिस्ट्री बनाओ, ये एनएलसी डिनोमिनेशन बनाओ, बपतिस्मा बनाओ, नहीं बोला। मैं स्वर्ग राज्य देने के लिए आया हूं, मन फिरा। हालेलुया। और जहां एक दो जन है वहां स्वर्ग राज्य है। हालेलुया। वही मैं मौजूद हूं बोला परमेश्वर। हालेलुया। आज आपका परिवार में आप और आपका बीवी और आपका बेटी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वहां भी रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चर्च का एटमॉस्फेयर है वो अलग है, वो जरूरी है, लेकिन उसको तो सप्ताह में एक बार ही मिलता है। हालेलुया। एक सप्ताह में एक बार ही मिलता है, लेकिन आपका परिवार को आप हमेशा स्वर्ग का तरह शांति से बनाए रखने का जिम्मेदार आपका परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका हाथ में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देख, मैं हृदय से कह रहा हूं कि मेरा हर एक बेटा बेटी को, लड़का लड़की को, हर एक हम लोग का बुआरी लोग को हो, जिसका भी परिवार हो, मैं नष्ट होने वाला को नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं दिल से ये सब टीचिंग को दे रहा हूं। हालेलुया। दिल से मैं प्यार से मैं बता रहा हूं ताकि आने वाला दिनों में हमारा मंडली का लोग, हमारा मिनिस्ट्री का लोग ताकि ये लेवल में चले ताकि कोई किसी का परिवार में कुछ कमी ना हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, बहुत सारा परिवार में खाने के लिए सब कुछ है लेकिन शांति का कमी है। हाँ, कोई किसी का परिवार में मेहनत तो ज्यादा करता है लेकिन पैसा ही नहीं जुड़ता है। कोई किसी का परिवार में खाना पीना सब कुछ है लेकिन पति पत्नी ठीक नहीं चल रहा है, बेटा बेटी ठीक नहीं चल रहा है, बेटी अलग बोल रहा है, बेटा अलग बोल रहा है, तो ये सब ना हो पाए तो इसीलिए आइए हम अभी से तैयारी करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च कौन है मालूम है? चर्च आप लोगों है। इसलिए ये घर से आप लोगों का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चर्च बिल्डिंग
12 लाख का है, लेकिन आपका जीवन करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। इसीलिए ये चर्च कर को जितना आप इंपॉर्टेंट देता है, जूता लगाना नहीं लगना, ये छोड़, ये मारो बोलिए, ये सेकेंडरी है। लेकिन आपका जो परिवार है वो स्वर्गीय तरह, वो शांति से बनाए रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। शायद आलू बाटन खाओ फिर भी शांति। हालेलुया। चलो चाहे एक ही चीज नींद लेके आओ, थोड़ा थोड़ा करके भाग करके खाओ, फिर भी शांति। वो परिवार को आप हम लोग बनाना जरूरी है, और ये आपका जिम्मेदार है। हालेलुया। सिर्फ आप आपका पति को दोषी मत देते रहो, सिर्फ आप आपका बीवी को बदनाम मत देते रहो। आप दोनों मिलके, आप तीनों मिलके, चारों मिलके ये परिवार को स्वर्ग का जैसा सुरक्षित बनाने का सभी का जिम्मेदार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ये रैंकिंग में चलना जरूरी है। जिस दिन आप ये रैंकिंग में चलेंगे, समझ पाएंगे मसीह का साथ जीना कितना मजा है। हालेलुया। सभी लोग बोलो हे। जिस दिन आपका आत्मा का ढक्कन खुल जाएंगे, उसी दिन आपको समझ पाएंगे और मसीह जीवन कितना इंजॉयमेंट है आपको मालूम होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका ढक्कन को आप खुलने के लिए इच्छा नहीं है तो मैं भी खुल नहीं पाता हूं। शिक्षा दे रहा हूं, इधर दे रहा हूं, इधर निकल के जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा जो वचन है उसको मजाक सोच रहा है तो आप कभी कुछ बन नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये वचन है। हालेलुया। ये वचन को कोई कहानी का जैसा शिक्षा दे रहा है, और ये वचन को कोई आत्मा में जाके रिवलेशन लेके शिक्षा देता है। हालेलुया। और उसी को हम लोग रहना बोलता है। हालेलुया। सिर्फ वचन ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो समझ घुसा हुआ है। हालेलुया। सिर्फ वचन ही प्रीचिंग दे रहा ही नहीं है, लेकिन उसमें तो कुछ आत्मा का, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का फोर्स है, शक्ति है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, इस समय हमारा मंडली जागने का समय है। हालेलुया। और बच्चा का जैसा तुतु में करने का समय नहीं है। बच्चा का जैसा तेरा गलती अंगुली उठाते रहने का समय नहीं है। हालेलुया। सामने लगा बोलो हे दोस्त, ये समय बच्चा का जैसा जीवन जीने का समय नहीं है। तेरा गलती मेरा गलती बोलने का समय नहीं है। हालेलुया। हम लोग रैंकिंग में चलने का समय है। हालेलुया। जिस दिन आप रैंकिंग में चलेंगे तो आप दुख लगेंगे, तो आपको बोलेंगे हमको उसको उठाना है, उसको बचाना है। हालेलुया। आपका प्यार बढ़ेंगे। एक्चुअली आज आपका प्यार क्यों छोटा है? क्योंकि आप रैंकिंग में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। जब पत्रोस का जो आत्मा का रैंकिंग भी छोटा था, वो समय उसने चाकू निकाल के काटने लग गया। यीशु को जब पकड़ा, यीशु ने बोला मात काटो, तुम समझ नहीं रहा है क्या होने जा रहा है। हालेलुया। ये होना जरूरी है, तुमको समझ नहीं पा रहा, छोटा है। खुद का प्रभु को ही सोच रहा है और दूसरा का कान को काट दिया। देखो कितना सेल्फिश है, प्यार ही नहीं है। समझ पाए ना बात को? जब यीशु मसीह सिखा रहा है कि दुश्मनों को प्यार करना है। हालेलुया। दुश्मनों अगर आप भूख में है तो उसको खाना खिलाओ बोल रहा है, और वो अपना प्रभु को पकड़ लिया तो उसका कान को ही काट दिया। कितना छोटा है रैंकिंग। हालेलुया। ये समय एक्चुअली आत्मा में उठने का समय है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी समझ पाए एक्चुअली आप लोग आशीषित हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेसिंग एक्चुअली आपका परिवार में ऑलरेडी रिलीज हो चुका हूं। हालेलुया। ये वचन मामूली सा वचन नहीं है, ये वचन रहना है जहां परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ समाज है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये वचन को लेके चलो, देख ब्रेक आएगा।